नमस्कार। आज 17 फरवरी 2024 है दोस्तों। आज फर्स्ट और सेकंड सेटिंग का दोस्तों संस्कृत का पेपर होने वाला है क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड में। चलिए अनुवाद देखते हैं। अनुवाद के बाद आपको व्याकरण बताने हैं। व्याकरण के बाद किताब का क्वेश्चन दोस्तों ये पूरी तरह से परफेक्ट है आपको लेके, ठीक है। ज़्यादातर ग्रामर पूछ जाएंगे आज। करिए, पहला देखिए लिखा है कि निछा का अनुवाद संस्कृत में करें, ठीक है। इस टाइप का अनुवाद देखिए आप लोग और एग्जाम में जाइए। पहला कम लिए हुए विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर इसका अनुवाद करके संस्कृत में विद्या लभते ज्ञानम। यहाँ पर है भिक्षुक को धन दो, तो भिक्षुकाय धनम देही, ठीक है ना। इतना हल्का हल्का जो है सवाल आएगा बोर्ड में। राम पिता के साथ घर गया, तो राम पितरा सह गृहम गतवान। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अगला है हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, हिमालयात पर्वतात है ना, हिमालयात पर्वतात गंगा निसरती, ठीक है, निसरती। तुम कब पटना जाओगे? तुम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महासंस्कृतम रुचते। उसके बाद चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, चाणक्य अर्थशास्त्रस्य विद्वान आसीत्। अगला है संस्कृत देवताओं की भाषा है, संस्कृतम वेदानम भाषा अस्ति। उस बालक को ये काम दो, तस्मै बालकाय एवं आम्रम देहि। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महम संस्कृतम रोचते। नालंदा का खंडहर आज भी वर्तमान है, नालंदाया भागनावा शेषः अदापि विद्वान अस्ति। अगला है मेरे विद्यालय में बहुत लड़के पढ़ते हैं, मम विद्यालय भव छात्रा पठन्ति। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि मानते। रामायण में श्री राम की कथा है, रामायणे श्री रामस्य कथा वर्तते। हम लोग अब शिक्षक से पढ़ेंगे, वयम इदानीं शिक्षकात् पठिष्यामः। इस समय तुम्हारा भाई दिल्ली में रहता है, अधुनाम तव भ्राता देहलाम निवसति। नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है, नदीषु गंगा पवित्रमा नदी अस्ति। इस प्रकार से देखें दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन। छात्रों को पूजा का प्रसाद दो, छात्रेभ्य पूजाया प्रसादम देहि। तुम अवश्य ही परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, तुम अवश्य में व परीक्षायाम उत्तीर्ण भविष्यसि। हम लोगों के साथ तुम भी पढ़ोगे, अस्माभिः स त्वम अपि पठिष्यामि। अगला हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायाम यानी उत्तर दिशायाम दिशि स्थित, ठीक है। इस टाइप का वह जो है क्वेश्चन देखिए। अगला है वह ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र है, वस्त्र देता है, ठीक है। तो देता स ब्राह्मणाय अन्नम वस्त्रम च ददाति, ठीक है। इस प्रकार से आगे धन से धर्म होता है, धनात् धर्मा भवति। मैं विद्यार्थी हूँ, अहम विद्यार्थी अस्मि। फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, पुष्पेषु भ्रमरा गूंजन्ति, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है अनुच्छेद दिखना है, ठीक है, वही संस्कृत में। मान लीजिए तो पर्यावरण पर लिखना होगा आपको, तो कैसे लिखेंगे समझिए। एक एक बात लिखेंगे, पर्यावरण लिखे डैश, पर्यावरण रक्षा लिखे डैश, परिता आवरणम पर्यावरणम कथते, ठीक है। परिता आवरणम पर्यावरण कथते, हम जहाँ रहते हैं, हम जिसमें रहते हैं उसको पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारे आसपास जो गैसीय आवरण उसको पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारे आसपास जो पेड़ पौधे ज़्यादातर है, वायुमंडलीय है, जो हमें स्वस्थ रखता है, तो पर्यावरण बोलते हैं। वयम एया या परितः आवृतः स्मः ते सर्वे अस्माकं पर्यावरणे समाहिता सन्ति, वयम सदा, है ना, भूजल वायु वृक्ष नदी निझर पर्वताभ्यः परिवृतः भवामः, अतएव इमे अस्माकं पर्यावरणे सन्निहित्यम सन्ति, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे और अंत में खड़ी पाई देंगे। इसके बाद लिखेंगे अगला, अस्माकं जीवने तेषां सर्वेषां महत्वम अस्ति। यानी हमारा जो जीवन चलता है वह पर्यावरण के चलता है, जिंदा रहते हम लोग। यतः तय सदा अस्माकं जीवनं प्रभावितं भवति। यदि
आगे आगे लिखना है आपको है, यदि ते स्वास्था सुरक्षिता दोषमुक्ता च भवन्ति तथा अस्माकं जीवनम अपि स्वस्थम सुरक्षितम दोषमुक्तम च भवन्ति। यानी पर्यावरण के चलते ही हम लोग दोष मुक्त, है ना, स्वस्थ रहते हैं ऐसे करके। अतः स्वैक स्वस्थ जीवनाय स्वपर्यावरणस्य सुरक्षा, है ना, संरक्षा च अस्माभिः स्वयं कार्य इति अस्माकं। ठीक है, इस प्रकार से परम कर्तव्यम, यानी पर्यावरण का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार से आपको पर्यावरण रक्षा पर लिखना है। ठीक है, 7 लाइन। उसके बाद देखिए अगला है गुरु भक्ति। मान लीजिए इस पर आ गया तो लिखेंगे हम लोग गुरु भक्ति के डैश। गुरु भक्तिया तच्छ परमा भक्तिया भवति। गुरु भक्ति सबसे महत्व भक्ति होती है। मानवानां जीवने गुरु संबंध अतीव श्रेष्ठ कथते। गुरु कृपया एवं छात्र आदर्श भवन्ति। गुरु का कृपा जो है छात्र पर हमेशा बनाता है, होता है। और गुरु भक्तिया ग्रंथेषु श्रुते, और हम लोग को गुरु भक्ति सुननी चाहिए। अस्माकं पितरः जन्म हितव भवन्ति परम गुरुणा मानव भवति। आपके पिता माता आपको जन्म देते हैं लेकिन गुरु आपको आगे बढ़ाता है। अस्माकं कृते गुरुः देवः भवति अतएव शास्त्रेषु सर्वत्र गुरुः महिमा ज्ञेयते कथित तस्मै भी गुरुवे नमः। इस प्रकार से बच्चों, उसके बाद दूरदर्शन एक आता है बच्चों, यहाँ पर विज्ञापन है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। देशभक्ति पाएगा तो यहाँ देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7 लाइन का शिक्षा पर लिखना होगा। देखिए शिक्षा के डायरेक्ट देंगे, कस्यचिदपि विषयस्य यथोचिन्तं ज्ञानम शिक्षा उच्यते। किसी भी विषय का जो ज्ञान है वह शिक्षा से मिलती है। इयं वेदानाम अगम अस्ति कथते शिक्षा घ्रांतुं वेदस्य संप्रति शिक्षा मानव संसाधनानि विकास रूपेण ज्ञायते। कोऽपि मानव शिक्षां प्राप्य कदापि दुखम न अप्नोति। शिक्षा बिना मनुष्य कार्य संपन्न न भवति। शिक्षा के बिना मनुष्य कार्य नहीं होता है। मानव सुखाय एवं का एका अनिवार्य उपकरण अस्ति सर्वत्र अस्या उपेक्षा वर्ते। इस प्रकार से शिक्षा जो है हम लोग का वरदान है भाई। शिक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अनुशासन। देखिए अनुशासन पर एग्जाम में आ सकता है बच्चों, फटाफट देख लीजिए बाबू। शासनस्य आदर्शस्य नियमस्य मर्यादाया च पालनम् एवं अनुशासनं भवति। या मर्यादा जीवनस्य क्षेत्रेषु सुखं जडभक्ति तमाम सम्यक् पालनं सर्वसुखाय भवति। प्रातः शीघ्रं जागरणीयं ततः मलुशुद्धि स्नानं व्यायामादिकं च करणीयम् इत्येवम् अनुशासनं स्वसुखाय सर्वसुखाय च पालनीयं भवति। इस प्रकार से खड़ी बाई लिखेंगे। दिने कठिन परिश्रम रात्रौ च सुखेन विश्राम इत्येवम् अनुशासनं परस्परं स्नेहस्य व्यवहार कर्तव्य इत्येवम् अनुशासनं सर्वेषाम् उन्नते भवति। ठीक है, इस प्रकार से आगे लिखेंगे। अनुशासनं जीवनं सततं वर्ते परम अनुशासनहीनता जीवनाय विषम दृश्यम भवति अतः सर्वेषां अनुशासनं सेवनीय। इस प्रकार से 7 लाइन लिखना है। उसके बाद देखिए अपने विद्यालय पर लिख सकते हैं आप लोग। अस्माकं विद्यालय लिख देंगे। अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति, है ना। अस्य भवनानि भव्यानि श्वेतवर्णानि च सन्ति। अस्य प्रधानाध्यापक बहुभज्ञ व्यवहारकुशल छात्र च अस्ति। यानी हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हमें छात्रवृत्ति भी देते हैं। छात्र अत्र विसन्ति अध्यापिका सन्ति। ठीक है, यहाँ हमारे विद्यालय में अध्यापिका महोदय भी हैं। अध्यापिका मतलब मैडम जी भी हैं, सर जी भी हैं। एते सर्वे योग्या सन्ति अत्र बहवः छात्राः सन्ति, है ना। बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं भाई यहाँ पर। छात्रा अनुशासनं प्रिया सन्ति, छात्र अनुशासन का पालन करते हैं। अगला है आपका टॉपिक, उसी में लिखेंगे। विद्यालय से क्रीड़ा प्रांगणं सुविस्तृतं हरि ध्रुवा छत्रम च अस्ति। और विद्यालय में प्रत्येक प्रकार के खेल कूद भी होते हैं। शाम काले तक छात्रा क्रीडति, शाम को लड़के सब खेलते हैं। अयम विद्यालय अस्माकं गौरव पदम अस्ति अत्र प्रदय समारोह भवन्ति। अत्र छात्राणां शारीरिक मानसिक व बौद्धिक आध्यात्मिक योग्यता विकासाय अहर्निश परिणमते। इस प्रकार से छात्रगण को योग्यता विकास में काफ़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार से खेलकूद हमारे विद्यालय में हुआ करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय महत्व के बारे में लिख सकते हैं, खेल के बारे में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिखिए। आदर्श छात्र पर लिख सकते हैं, छात्र जीवनम पर लिख सकते हैं।
प्रदूषण पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए संस्कृत में मैं बता रहा हूँ लेटर, आपको संस्कृत में लेटर कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा आपसे छात्रवृत्ति के बारे में। छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम ना श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीयकृत उच्च विद्यालय हाजीपुर। यहाँ पर हाजीपुर लिखा हुआ है तो आप अपने क्षेत्र का नाम लिखिएगा। यहाँ पर से मान लीजिए आप रोहतास से आते हैं, रोहतास लिखिए। यदि आप कैमूर से आते हैं तो कैमूर लिखिए। यदि आप पटना से तो पटना लिखिए। विषय क्या होना चाहिए सर, तो छात्रवृत्ति प्राप्त्यर्थ आवेदन पत्रम, यानी कहने का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं समझ में आता है तो छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु लिख दीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से सुंदर राइटिंग में महाशय लिखे कोमा देंगे, समने निवेदनम अस्ति यत् अहम भवता विद्यालय से 10वीं कक्षायां छात्र अस्मि। समने निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का है ना छात्र या छात्रा हूँ। मम पिता अतिदीनः कृषक अस्ति, मेरे पिता छोटे से किसान हैं। मम माता तरुणा अस्ति, मेरी माता है ना गृहिणी है। काठिन्यम सब परिवार जीवनम जीवामी, और कठिन के साथ हमारा परिवार सब जिंदा रहता है। अतः विनम्रम निवेदनम अस्ति यत् भवन्तः एकः सहस्रस्व रूप्यकाणि छात्रवृत्तिया यशसु उपकारम च करूँ। इस प्रकार से महोदय से निवेदन है कि हमें छात्रवृत्ति दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि महोदय आप शिष्या हैं, चाहे मोहन राधा जो भी है, 10वीं कक्षा है ना, क्रमांक लिख सकते हैं रोल नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग जो है छात्रवृत्ति के लिए हेडमास्टर से प्रधानाचार्य से आप लोग लेटर लिख सकते हैं। देखिए अगला है विद्यालय में नामांकन के लिए पिता को एक पत्र लिखिए। मान लीजिए पिता से पैसा मांगना है नाम लिखवाने के लिए ना, नाम लिखवाने के लिए पैसा नहीं है, चाहे कुछ काम के लिए आप लिख सकते हैं आवेदन। ठीक है, संस्कृत में चलिए बता रहे हैं। संस्कृत में सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे आप लोग। श्रद्धा स्वदेशु पितरम चरणेयु सादर प्रणाम ना प्रणतः संतु, सादर प्रणाम है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पर जब इतना लिख देंगे लेटर, आप लोग जब इतना लेटर लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए जब, तो यहाँ देखिए डेट जानना होगा आपको। यहाँ पर आपको दिनांक लिखना होगा, छूट गया हमसे। यहाँ पर दिनांक लिखिएगा जो आपका तारीख से मान लिया 17 है, 17/02/2024 ऐसे करके डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्यालय में नामांकन हेतु पिता को एक पत्र देखिएगा। यहाँ पर प्रणाम कीजिए, डेट डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए 23/24 कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए लिखेंगे भवता कृपया मदीय प्रवेश दयानंद विद्यालय सजात प्रवेश, मतलब हम किस में नाम लिखना चाहते हैं, दयानंद विद्यालय में। ठीक है, उसके बाद प्रवेश दिवसे मम भ्राता मया स विद्यालय में गत्वा, मतलब मेरे भाई लोग वहाँ पढ़ते हैं। शुक्लन्यासम कृतवान पुस्तकानि कृत्वा अहम स्वीयाध्ययने सग्ने अस्मि विद्या मातुआ चढ़ो मदिया प्रणाम स्वयं। इस प्रकार से तो उसके बाद क्या करना है आपको है, जेल डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूटा हुआ है, विषय। यहाँ पर विषय लिख दीजिएगा नाम लिखवाने हेतु ऐसे करके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। यानी विद्यालय में वृक्षारोपण कैसे हो, है ना, वृक्षारोपण से क्या फायदा होगा, है ना, छात्र छाया में रहेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, यही सब रहेगा फायदा। ठीक है, संस्कृत में लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे स्वयं श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय SS विद्यालय पाटलिपुत्रम। यहाँ पर देखिए कैमूर या रोहतास लिख सकते हैं आप लोग। विषय वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुमति प्रदानार्थम, है ना। इस प्रकार से छात्रवृत्ति वृक्षारोपण के लिए कार्यक्रम। यहाँ लिखेंगे महाशय कोमा दीजिएगा, नीचे आइएगा। लिखिएगा सविनय निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन यह है कि अस्माकं विद्यालय प्रदूषण से जटिला समस्या वर्तते, हमारा विद्यालय जो है प्रदूषण समस्या से जटिल हो चुका है ना, होता जा रहा है। इसलिए दुष्ट वायु दुष्टम जलम च अस्माकं नियति जाता। ठीक है, इस प्रकार अतः मया एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलितुम अनुमति इच्छामि।
मतलब अनेक प्रकार का वृक्षारोपण करवाया जाए क्योंकि इससे प्रदूषण न हो। ठीक है, यह पर्यावरणस्य प्रमुखम अंग वर्तते। येन विद्यालय छाया प्रधानम वृक्षा सर्वेशः छात्रेभ्य सुलभा भवेयु, है ना। भाई वृक्ष लगा देने से क्या होगा, सभी छात्र जो है स्वस्थ रहेंगे और ठंड में रहेंगे। अतः श्रीमान्त निवेदनम वृक्षारोपणम कार्यक्रम अनुमति प्रदान कृत्वा पर्यावरणस्य शुद्धिकरणे नूनम सफलतम लपस्यामः। इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। 10 क्लास लिखेंगे और यहाँ देखिए डेट नहीं डाला है, यहाँ पर देखिए आपको लिख देना है दिनांक 17/2/2024। ठीक है, इस प्रकार से लेटर अनुच्छेद हो गया। आप चलिए चलते हैं आगे ग्रामर की ओर। आइए हम देखते हैं कारक के बारे में। ऑब्जेक्टिव, अव्यय के योग से पहला क्वेश्चन है, अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अगला है संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबंध कारक में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। बलि के अर्थ में कौन सा समास होगा? दिगु। अधिहर्य कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। राजकुमारा का समास विग्रह क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए राज्ञः कुमारा, राजा का कुमार। बलि के अर्थ में कौन सा समास होगा? तो दिगु। तो बताइए कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? देखिए उपनगरम, कर्म करके उपनगरम। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर उपनगरम सही आंसर होगा और कर्मधारय भी हो जाएगा। पंचतंत्रम कौन समास है? तो यहाँ पर देखिए द्विगु होगा क्योंकि पंच में 5 आ रहा है। 0 से लेकर 9 तक बताया गया था। त्रिभुवन में कौन समास? देखिए 3 आ गया, त्रिभुवन में 3 आया, द्विगु समास। यहाँ पर देखिए उल्टा पूछा गया, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? त्रिभुवनम, डी ऑप्शन, क्योंकि द्विगु में 0 से लेकर 9 तक। गंगा जलम कौन सा विग्रह? गंगा जलम का विग्रह क्या है? गंगा जलम, गंगा का जल। लंब उदरम अस्ति, ये अस्ति सह समस्त पद क्या है? लंब उदरम। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति से यथाशक्ति, शक्ति जैसे। अव्ययी भाव बच्चों। दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? दिग्गु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, क्योंकि 3 आ रहा है। अशांतिया किस समास का उदाहरण है? नए समास का, क्योंकि देखिए यहाँ पर नए समास पूछ दिया ना, नए तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अशांति मतलब क्या होता है? नहीं शांति। जहाँ पर शांति न हो उसको बोलते हैं अशांति। पीताम्बरा में कौन समास है? द्वंद्व, पिता प्लस अम्बर। महान देव का समस्त पद क्या है? महादेव, महादेव। कर्मणि विरह का समस्त पद कौन सा होगा? तो कर्म विरह। पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? तो पुरुष सिंहम इव। अशांतिया किस समास का उदाहरण है? तो नए समास, न शांति, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो अर्थस्य अभावे।
मंत्रीण प्लस डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? मंत्रिणी। रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिस। डिस होगा। कामनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? रिप। स्त्री रूप आ रहा है। पृथु प्लस डिस के योग से कौन शब्द बनेगा? पृथ्वी। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? पितामही। छोटी मतलब बड़ी होगा, सॉरी, पितामही लाचा। राजन प्लस डीप के योग से क्या बनेगा? राज्ञी। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लास्ट में दोस्तों, उपसर्ग शुरू में। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर चाप। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो रीप। कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चाप। वत्स का स्त्रीलिंग क्या होगा? वत्सिनी। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? रीप। साधक प्लस टापू से कौन सा बनेगा? साधिका। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी। परिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? कौन सा प्रत्यय होगा लगा होगा परिता में? दानी में। आइए उपसर्ग देते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा। पराकाष्ठा। आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? तो आड़। उपसर्ग शुरू में दोस्तों। नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? नियमम। अनु उपसर्ग से किस शब्द में नहीं है? अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनु। अनिच्छा में नहीं है, बाकी सब में है। गंगा हिमालय निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है कि निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? नि सरस्वती पर नहीं होगा। नहीं। किस शब्द में परा उपसर्ग है? प्रकाष्ठा। किस शब्द में वी उपसर्ग है? शुरू में लगा दोस्तों यहाँ पर वियारा। अभिज्ञाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अप उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? अपकर्ष। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग होगा? परा। किस शब्द में वी उपसर्ग है? बता दिए दोस्तों। अभिज्ञाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। प्रणमय में कौन सा प्रत्यय है? लेप। विभूति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो वी। बोर्ड में पूछेगा दोस्तों कितने उपसर्ग हैं, तो 22 बताइएगा। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आड़, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि एवं उप। चलिए संधि देखते हैं। रमा प्लस से क्या बनेगा? रमेशा में कौन विधि है? तो पूर्व रूप। गुण विधि किसकी होती है? हल। अयादि संधि का एक उदाहरण है गायका। लम प्लस उदरा का संधि क्या होगा? लंबोदरा।
सप्तवर्षीय का संधि भेद क्या होगा? सप्तवर्षीय। दूर उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? नहीं बताना इसमें, दूर से नहीं बनेगा। दुराचार, दुष्ट बन सकता है, दुर्जन नहीं बनेगा। किस शब्द में वी उपसर्ग है? उपसर्ग शुरू में विलपति। चैनम का संधि भेद क्या होगा? चे प्लस अनम। ई प्लस के मिल से कौन नया वर्ड बनेगा? या। अ प्लस ई के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? ए। नीचे शब्द में कौन संधि है? विसर्ग संधि। जगत प्लस गौरम की संधि है जगत गौरम। मना प्लस रंजनम, रंजनम की संधि होगी तो मनोजनम। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि होगा राइट आंसर। संति का मूल धातु कौन होगा? अस। संतु किस धातु का रूप है? अस। पाश्चाती किस लकार का रूप है? लिट लकार। भवंतु किस धातु का रूप है? भू। पश्यंतु किस धातु का रूप है? पश्य। आसन में कौन सा लकार है? लड़ लकार। जहीं किस लकार का रूप है? लोट लकार। भवामी किस धातु का रूप है बच्चों? तो भू। भवत किस धातु का रूप है? भू। शोभते किस लकार का रूप है दोस्तों? तो लट। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रीष्यति। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा पीव। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जाइए एग्जाम दे लिए और उम्मीद रखते हैं कि ग्रामर से आप लोग गदा गदा मचाने वाले हैं। इसमें आप लोग को हम अनुवाद बता दिए हैं, अनुच्छेद लेटर है ना, ग्रामर बता चुके हैं। आप जाइए एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू और उम्मीद रखते हैं फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में एकदम गदा गदा मचाइए।